इस प्रकार से सबकी संतानों का वर्णन किया, लेकिन कहा सती की कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि वो अपने पिता के यज्ञ में जाकर के भस्म हो गई। ऐसा जब कहा तो विदुर जी कहने लगे, हे कहो, हे मैत्रेय जी, हमने सुना है दक्षो दुहितृवत्सलः भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः। दक्ष तो अपनी बेटियों को बड़ा दुलार करते थे। उन्होंने अपने बेटी दामाद से कैसे विद्वेष किया, और भगवान शिव कस्तम चराचर गुरु निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम वेष्टि जगतो दैवतम महत्। जो आत्मा राम हैं, चराचर के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना गुरु पितुमातु महेश भगवानी प्रणमो दीन बंधु दीनदानी। कोई ऐसा देवता नहीं सुना गया जो अपने भक्तों के लिए जहर पी ले, लेकिन भोलेनाथ ऐसे हैं कि जरत चराचर वृंद विषम अगर जही पान किय ते न भजस्मति मंद वो कृपाल शंकर सच। उनसे दक्ष का कैसे बिगाड़ हो गया, ये हम जानना चाहते हैं। मैत्रेय जी कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया, मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, कुला, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, दक्ष तमाम प्रजापति हो गए, तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि परिवार बड़ा हो गया है, अब किसी एक को मुखिया बना देना चाहिए। तो इस आश्रम में 100 लोग रहते हैं और सबके मुखिया स्वामी जी। तो किसी को निमंत्रण करना हुआ तो स्वामी से कहा, स्वामी निमंत्रण है, तो स्वामी जी के निमंत्रण मतलब 100 लोगों का निमंत्रण हो गया। और नहीं तो हर व्यक्ति से मिले, अलग अलग निमंत्रण करे। तो मुखिया बनाने से एक व्यक्ति को कर दिया और उसने सबको बता दिया। तो ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि इन प्रजापतियों में एक को मुखिया बना दिया जाए, वह व्यवस्था बनाए रखेगा, परिवार को संतुलित रखेगा। देखो विधे बेचारे सब लायक, तो दक्ष ही कीनी प्रजापति नायक। अस्त्र को है जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मदनाई। दक्ष माने कुशल, ये सबसे कुशल थे, इसलिए इनको सबका अधिपति बना दिया। धीरे धीरे इनको अपने पद का अहंकार आ गया। चुनाव के पहले नेता से झुकाए पैदल चलते हैं, और जब ही घोषणा हुई तो गाड़ी के ऊपर सीना चौड़ा करके बैठता, जनता हाथ झुकाए जय हो जिंदाबाद कर। तो सत्ता पाने के पहले और सत्ता पाने के बाद दोनों दृश्य अलग हो जाते। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सभा में विराजमान हैं, सभी ऋषिगण देवता सबके सब मुनयोग नया समस्त अग्नियां सब बैठे हुए हैं। शिवजी भी उसी सभा में हैं, और जिसको बड़ा पद मिल जाता है वो जानबूझ के लेट करता है कि सब लोग देखें कि हमारे आने पर सबको उठना पड़ रहा है। और पहले आके जब वही बैठ गया तो पता ही नहीं चलता कौन हमारा सम्मान कर रहा है, कौन नहीं सम्मान कर रहा है। जब सबसे पीछे जाएंगे तो देखते हैं कि हमारे आने पर कौन कौन उठा, कौन कौन अभिवादन किया। तो जब दक्ष प्रजापति गए तो सबने खड़े होकर के इनका सम्मान किया, और इन्होंने जाके पितामह जी को, अपने पिता को प्रणाम किया। जब घूम करके देखे तो सबके सब खड़े थे, लेकिन शिव जी नेत्र बंद किए हुए बैठे थे। अब तो बड़ा क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को। सदस्पति दक्षो भगवान साधु सत्कृतः, अजम लोक गुरुम नत्वा निषसाद तदाज्ञया। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा ने आज्ञा दिया बैठो, तो बैठ गए। लेकिन देखा प्राण विसर्णम मदम दृष्ट्वा, ये जो शिव जी तो पहले से ही बैठे हैं, माने उठे ही नहीं। अब तो क्रोध के मारे नेत्र से जैसे आग बरसने लगी हो, ऐसे क्रोध में आ गया दक्ष।
और सबके सामने कहने लगा, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतां वृत्तं नाज्ञानान् न च मत्सरात्। है समस्त ब्रह्मर्षियों, प्रजापतियों, देवताओं के सहित समस्त अग्नियों, मैं जो कह रहा हूँ न तो अज्ञान से कह रहा हूँ न मत्सर से कह रहा हूँ, माने मैं पूरे होशो हवास में जो कह रहा हूँ उसको आप लोग सुनिए। 10 लोकपालों में एक शिव जी भी हैं। ऐशान्य नमः ईशानाय नमः, ईशान दिशा के स्वामी हैं। प्राच्य नमः इंद्राय नमः, प्राची के स्वामी इंद्र। अग्नि आग्नेय कोण के, दक्षिण के यम, नृत्य के नृत्य और पश्चिम के वरुण, वायव्य कोण के वायु, उत्तर के वेद और ईशान्य दिशा के ईशान के शिव जी, ऊपर के ब्रह्मा जी और नीचे के शेष जी, ये 10 दिक्पाल हैं। तो कहते हैं कि सारे लोकपालों में ये जो है यशोधना, लोकपालों के यश को हनन करने वाला है। निरपत्रपा, ये लज्जा रहित है। सभ्याचरिता पंथा एनस्तब्धेन दूषिता, इसने अपने आचरण से सज्जनों के आचरण को दूषित किया। ये हमारे पिताजी ने ऐसे को शिक्षा दे दिया। हम इनके कहने में आ गए तो अपने कमल जैसी नेत्र वाली बेटी का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। अनेक प्रकार के अपशब्द शिव जी को कहा है। शिव जी फिर भी कुछ नहीं बोले। तो जब ऐसा होता है कि आप कितना भी क्रोध करें, अगर न बोले तो और क्रोध आता है। माने हमको कुछ समझता ही नहीं, मैं इतना क्रोध कर रहा हूँ, न भयभीत हो रहा है, न कुछ बोल रहा है, न कोई क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है। अब तो और क्रोध आ गया दक्ष को। उन्होंने कहा कि भूत प्रेतों के साथ रहता है, उन्मत्त की भांति घूमता रहता है। चिता भस्म कृत स्नान, चिता के भस्म से स्नान करता है। और अस्थिभूषण, मुंडों की माला पहनता है। नाम तो इसका शिव है लेकिन पूरा अशिव है। भूत प्रेत जो मत जन है उसको प्रिय है, इसलिए ये आज के बाद किसी भी यज्ञ में भाग नहीं प्राप्त करेगा। अनेक प्रकार से जब अपशब्द कह रहे थे तो शिव जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन नंदी जी से सहन नहीं हुआ। नंदी जी क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा कि जिस मुख से दक्ष भगवान शिव के लिए अपशब्द कह रहा है, कि इसका सिर ही इसके धड़ से अलग हो जाएगा। और भृगु जी उत्साहित कर रहे थे कि ठीक कह रहे हो। तो कहे कि इन भृगु जी की जो दाढ़ी को हिला हिला करके ये शिव जी के अपमान में सहयोग कर रहे थे, इनकी दाढ़ी उखाड़ ली जाएगी। चक्षु देवता आंख से इशारा कर रहे थे कि ठीक हो रहा है, तो कहे इनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। पूखा देवता हंस रहे थे दांत दिखा दिखा के, कहे के दांत तोड़ दिए जाएंगे। अब तो शिव जी ने देखा कि काफी विषाक्त हो गया वातावरण, तो चुपचाप वहां से उठ करके चले गए। समय बीतता गया। दक्ष प्रजापति सोच रहे हैं कि हमने कह तो दिया लेकिन कैसे अपमान करें। तो उन्होंने कनखल में बृहस्पति सर्वनाम का यज्ञ किया। उसने सबको बुलाया है लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। और शिव जी को नहीं बुलाया तो ब्रह्मा जी और भगवान अपने आप होंगे। 2 मूर्तियों का अपमान करो और एक मूर्ति का सम्मान करो तो कैसे जाए भगवान। देवता भी बहुत अच्छे नहीं हैं, इनको और कोई रास्ता नहीं मिला था। ये वहीं कैलाश के ऊपर होकर के जिससे देखें सत्य कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और वो भी चुपचाप नहीं, गाना बजाना करते हुए। तो सत्य जी ने पूछा कि आप सब कहाँ जा रही हो। अब तो मौका मिल गया उन देवांगनाओं को। कहे तुमको पता नहीं सती, अरे तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है,
और उस यज्ञ में हम सबको निमंत्रण दिया है, हम सब वहीं जा रहे हैं। सती बिलोके व्योम विमाना सुर सुंदरी करहीं कलगाना। अब तो सती को जब पता लगा कि पिताजी के यहाँ हमारे मायके में बड़ा भारी उत्सव हो रहा है, तो उनको अपने मायके की याद आ गई, माँ की, पिता की, अपने सारे बहनों की, जीजा की। शिव जी से कहने लगे, प्रभु हम सबको भी चलना चाहिए। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा भजन्ति। वाक् से तोता मैया की कहते हैं कि आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमारे पिता के यहाँ नहीं हो रहा है, आपके ससुर के यहाँ। और ये सारे देवता देखो गाना बजाना करते हुए विमानों से वहीं जा रहे हैं। हमारी बहनों के सहित उनके पति सब आएंगे। बहुत साल हो गए हम लोग मिले नहीं हैं, चलना चाहिए। शिव जी ने कहा बिल्कुल। यद्यपि मातु पितु गुरु गृह गेहा जाए बिल बोले न सदेहा। माता पिता गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। लेकिन यदि कोई विरोध मानता हो तो वहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अभी तक शिव जी ने माता सती से बात बताई नहीं थी कि तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया। आजकल के दामाद होते तो सबसे पहले आकर के पत्नी से ही लड़ाई करते कि तुम्हारे बाप ने हमको इस प्रकार से सम्मानित किया है। लेकिन शिव जी ने आज तक नहीं बताया। और कहीं भी कोई चर्चा हो रही है किसी के विषय में, अगर उस चर्चा से आपस में प्रेम बढ़ रहा है तब तो उसको बताना चाहिए। और उसको बताने से किसी के अंदर कटुता उत्पन्न हो, दुख उत्पन्न हो, तो उस चर्चा को वहीं छोड़ देना चाहिए। नहीं तो उसी को कहते हैं चुगलखोरी, पर निंदास्तम अघन गरीसा। और उससे बढ़ के कोई पाप नहीं हो। अब तो भगवती ने कहा कि आपका कैसे अपमान हुआ या आपका कौन सा बिगाड़ और विरोध हो गया हमारे पिताजी से। शिव जी बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आज बता रहे हैं कि हमसे कुछ गलती हो गई तो तुम्हारे पिताजी ब्रह्म सभा हम सन दुख माना अताते अजहु करत अपमाना। ब्रह्मा जी की सभा में हमसे दुखी हो गए थे, ये नहीं कहा कि उन्हीं की गलती थी। और उसी बात को लेके आज भी वो मेरा अपमान कर रहे हैं। अब सती जी को तो मायके की याद आ गई थी, फिर अंदर आवे फिर बाहर जाएं, फिर अंदर आवे फिर बाहर जाएं। और मायके के प्रेम में बिना पति के आज्ञा के ही सती जी चल पड़ी। शिव जी तो त्रिकालज्ञ है, उन्होंने उनके श्रृंगार की सामग्री कुछ अनुचर साथ में दे दिए। तम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुजा श्वेतात पत्र बेन सृगादिभिः गीतायनैर दुंदुभि शंख वेणुभिर्विषेन्नमारोप्य विटंकिताय। भगवती पहुंची पिता के यहाँ। दक्ष ने तो देखते ही मुंह फेर लिया कि हमने बुलाया ही नहीं थे, कैसे आ गई। और ये आई तो पीछे से वो भी आ रहा होगा। शिव जी के लिए सोचे, बहनें भी कि देखो तो इनको नहीं बुलाया गया तो भी मुंह मारने आ गई। हम लोगों को तो बुलाने भी भेजे थे, निमंत्रण भी दिए थे। माँ मूर्ति ने हृदय से लगाया है, सादर भले ही मिली एक माता, अभगिनी मिली बहुत मुस्काता।
बहुत मुस्कुराता, मतलब व्यंग्य की हंसी कि बिना सम्मान के आ गई। अब तो सती को लगा कि शिव जी जो कह रहे तो सत्य बात है, हमको चल के देखना चाहिए। अगर शिव जी का अपमान है तो मुझे भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अब यज्ञशाला में गई सती जी तो कतहु न देख शंभुकर भागा। ब्रह्मा जी का बड़ा भारी सिंहासन है, बोर्ड लगा है ब्रह्मा जी, विष्णु जी का है, कुबेर, इंद्र, वरुण सबके सिंहासन है, लेकिन शिव जी का कहीं पर भी जो आसन नहीं देखा। तो भगवती दुखी हो गई और दुखी होकर के उन्होंने कहा है, तब चित चढ़ो जो शंकर कहो, अपते अपमान समुझ उर्दयो। कहती है भगवती कि जिनका 2 अक्षर का नाम लेने से जीव जगत का कल्याण हो जाता है, यद्वैक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकत प्रसंगादघमा सुहंति तत्। एक बार भी शिव ऐसा कह ले तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान अहो द्वेष्टि शिवम शिवेतराः। जिनके अनुशासन का कोई उल्लंघन नहीं करता, ऐसे महादेव का से द्वेष करते हैं हमारे पिता। उन शिव का द्वेष वही कर सकता है जो अशिव है, जो अकल्याण वाला है। अनेक प्रकार से कहते हैं कि वह जीवा, वह प्राण नष्ट हो जाए जो शिव के विरोधी हों। और अंत में उन्होंने कहा कि शिवद्रोही के तेज से निर्मित यह शरीर है, इसलिए अब इस शरीर को भी नहीं रखें। अस कहियोग अग्नि तनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा। सते मरत हरे सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवती ने शरीर का त्याग किया। नारद जी ने समाचार आकर के भोलेनाथ को बताया, बाबा मैया का तो शरीर नहीं रहा। अब शिव जी को क्रोध आया, अति संघर्ष जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते हुई। ये दुष्ट दक्ष हमारा अपमान करता था, कम से कम अपनी बेटी का तो सम्मान किया होता। भवो भवान्या निधनम प्रजापते, रसत्कृताया अवगम्य नारदात्। स्वपार्षद सैन्यम च तदध्वरर्भुविर, विद्रावितं क्रोधमपार मादधे। अपार क्रोध किया शिव जी ने और क्रोधित होकर के अपनी जटा से एक जटा उखाड़ी और भूमि पर पटक दिया। वीरभद्र नाम के इनके पार्षद प्रकट हो गए। विशाल शरीर, गंभीर नाद, सहस्त्र बाहुर, हजारों भुजाएं हैं उनके, घनरूप मेघ के समान गर्जना कर रहे हैं। त्रिसूर्य दिक 3 नेत्र ऐसे हैं मानो 3 सूर्य उदय हो गए हों। कराल दृष्टो, तीखे दांत हैं, ज्वलद अग्नि मूर्धजा, और अग्नि के समान जलता हुआ उनका स्वरूप है। कपाल माली, मुंडों की माला पहने हुए, हाथ जोड़ के कहे तम किम करो मीति, हे प्रभु, हे भूतनाथ मैं क्या करूं। शिव जी ने कहा, जाओ दक्षम सयज्ञम जहिमत भटानाम तुम अग्नि रुद्र भटांस्तकों में। हमारे जो गण हैं उन गणों में तुम सबके अधिपति बनो और जाओ दक्ष के सहित दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो। अब तो श्रृंगी, भृंगी, टिष्टुंडी, नंदिको, नंदिकेश्वरा, जितने भी श्रृंगी, भृंगी, चंडेश, सब के सब गण साथ में गए हैं। देखा कि धूल उड़ते हुए बाउंडर आ रहा है। भृगु आयसियों ने देखा है बाउंडर कैसा, जब तक वो कोई उपाय करते तब तक ये भगवान के गण पहुंच गए और इन्होंने यज्ञशाला को विध्वंस करना शुरू कर दिया। रोजो यज्ञ पात्राणी, यज्ञ पात्रों को तोड़ दिया।
अग्नि को बुता दिया और भृगुम बंध मणिमान ने भृगु को बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को बांध करके और सिर काट करके त्रिशूल से उस यज्ञ कुंड में डाल दिया। चंडेश ने पूखा को बांध दिया। नंदीश्वर ने भक्त को। इस प्रकार से उनके यज्ञ का विध्वंस हो गया। भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली गई, पूखा के दांत तोड़ दिए गए और जो मित्र थे उनकी आंख फोड़ दी गई। अब सबके सब कैलाश पर्वत पर आए हैं। भगवान भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं। सबने स्तुति किया है शिव जी की। भगवान प्रसन्न हुए और कहे नागम प्रजेश बालानाम वर्णये नानुचिंतये। बच्चों की बातों में हम दुखी नहीं होते, लेकिन ये दक्ष हमारी माया से इतना ग्रसित हो गया था कि इसको दंड देना आवश्यक हो गया था। तो कहे प्रभु अब यज्ञ अधूरा है और यज्ञ आपका स्वरूप है, तो कैसे पूर्ण हो? तो शिव जी ने कहा कि बकरे का सिर इसको लगा दिया जाए दक्ष को। बकरे का सिर लगाया गया। चेतना आई तो दक्ष स्तुति करने लगे भगवान शिव की। अब बकरे के मुख से कैसी स्तुति हो सकती है? तो हंसी आ गई शिव जी को। आज भी शंकर जी के भक्त तो गला ऐसे कर करके, वो वही अनुकृति है बकरे की। कहे कि भृगु की दाढ़ी का क्या हो? कहे दाढ़ी इतनी ही रहेगी। तो जिनके कम दाढ़ी होती है तो कहते हैं भृगुवंशी है, भृगुवंशी दाढ़ी है। कहे पूखा के दांत कैसे आएंगे? कहे पूखा को दांत नहीं मिलेंगे, यज्ञ में इनको आटे का पिंड बना के गोला दिया जाएगा। और कहे जो नेत्र नहीं है मित्र के, तो कहे पूखा के नेत्रों से अब देखेंगे। ऐसे करके सबको संतुष्ट किया भगवान ने। और भगवान को जब देखे कि भगवान भी प्रकट हो गए, तो ब्राह्मणों ने भगवान की स्तुति किया है। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं उपासस्वयं त्वं मंत्रा समिद्धर्वपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु। मैत्रेय जी कहते हैं भगवान की स्तुति किया ब्राह्मणों ने। भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मेरे बात को ध्यान से सुनो। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषण। मैं ब्रह्मा जी और शिव जी ये तीनों एक ही हैं। तीन मूर्तियों को धारण करते हैं। केवल सृजन रक्षण हरण विश्वम दध्रे संज्ञाम प्रियोचिताम। केवल तीन रूप हैं, लेकिन हम तीन हैं नहीं। इस बात को ध्यान करके अभेद भाव से जो मेरी आराधना करेंगे उनका तो कल्याण होगा, और जो भेद बुद्धि करेंगे उनका जैसे दक्ष का अकल्याण हुआ है, ऐसे उनका भी अकल्याण होगा। वैष्णवता का लक्षण करते थे स्वामी कृपाते जी महाराज कहते थे कि बुद्धिर गणेशो मम चक्षुरर्कः शिवो ममात्मा मम शक्तिराद्या अभेद बुद्ध्या मयि ते भजन्ते मामंगहीनं कलयन्ति मूढ़ा। भगवान गणपति हमारी बुद्धि हैं, सूर्य हमारे नेत्र हैं और शिव हमारी आत्मा है। शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णोस्य हृदयं शिवः। एक बार एक भक्त कह रहा था कि भगवान कहते तो हैं कि हम तुमको मुक्त कर देंगे, लेकिन हृदय से नहीं कहते। तो पार्वती मैया ने कहा भोलेनाथ से कि देखो, भक्त आपके ऊपर लांछन लगा रहा है, कलंक लगा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के हृदय तो आप ही हो।
उसी समय लिंग रूप धरा ज्योति रूप धरा शंभो हृदयात बहिरागता। उसी में ज्योति के रूप में भगवान शिव जो हृदय है नारायण के वो बाहर आ गए। ऋषियों को आश्चर्य हुआ, इयम ज्योति किमिति, ये ज्योति क्या है? तो कहते इयम ज्योति परम ज्योति काशीति प्रथिता बुधैहि, ये ज्योति काशी है। और वहां भगवान ने कोई नियम नहीं रखा। काश्याम मरणान मुक्ति, वहां जाके तुम पड़ जाओ, मृत्यु तुम्हारी वहां हो जाए तो मृत्यु के समय दाहिने कान में भगवान शिव स्वयं गुरु बन के तारक मंत्र दे देते हैं और जीव मुक्त हो जाता है। तो शिव से हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिव, एक ही तत्व है, लेकिन जगत को उपदेश देने के लिए एक इष्ट बन गया, दूसरा उनका भक्त बन गया। शिव के आराध्य नारायण और नारायण के आराध्य शिव। 1000 कमल पुष्पों से रोज आराधना करते हैं शिव की भगवान, और भगवान की आराधना शिव जी करते हैं। तो शिवो ममात्मा मम शक्तिराद्या, ये जो आद्या शक्ति हमारी ही शक्ति है। काशी के गुरु जी थे, हमारे तो कहते थे कि तुम लोग हल्ला मचाते हो, चौथे दिन भगवान का जन्म मनाते हो। भगवान के जन्म के पहले ही तो भगवती का प्राकट्य हो जाता है। नंद गोप कहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, विंध्याचल में मैया विराजमान है, उसी क्षण उसी समय उनका ही प्राकट्य होता है। तुम लोग पक्षपात करते हो, भगवान का जन्मोत्सव मनाते हो और पराम्बा का नहीं मनाते, वो भी उसी समय प्रकट हुई। तो ये पांचों एक ही है, और इस अभेद बुद्धि से जो भजन करते हैं वो तो वास्तव में सच्चे वैष्णव हैं, और जो खंड खंड कर देते हैं वो मूर्ख हैं। मामंगहीनम कलयन्ति मूढ़ा। एक गुरु के 2 चेला थे और दोनों आपस में दुश्मन, और एक एक पैर बांटे और सेवा करने लगे। तो एक चेला सेवा करा तो दूसरा पैर गुरु ने दूसरे पैर पर रख दिया, भूल से लाया, लाठी मार के तोड़ दिया उस पैर को। अब गुरु जी चिल्लाए, लेकिन वो कहे कि उसका पैर हमारे पैर पे क्यों आ गया? और दूसरा चेला आया जिसका पैर टूटा था, उसने उठाया लाठी तो दूसरे पैर को तोड़ दिया। तो दोनों चेलों ने गुरु जी के दोनों पैर तोड़ दिए। ऐसे ही भेद बुद्धि करके हम भगवान के प्रति भक्ति नहीं करते। अभेद बुद्धिया में भजन्ति, एक ही तत्व है, वही हमारे नारायण सब रूपों में है। ओ पादौ यस्य नाभिर वेदसुरचंद्र सूर्यो च नेत्रे कर्णावासा शिरोद्योर मुखमपि दहनो यस्य वाष्टेयमद्धि अंतस्थं यस्य विश्वं सूर्यनरघवो बोधन्द्रवृत्ते चित्रं रम रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशम्। वही सती जन्मी जाए हिमाचल के यहाँ भगवती के रूप में, और फिर उनका शिव जी के साथ विवाह होता है। मामा जी ने जो कथा कही है उस पर बड़े विस्तार से यहाँ पर शिव पार्वती जी के विवाह का वर्णन किया है। उसका तात्पर्य यह है कि जब तक श्रद्धा और विश्वास का विवाह नहीं हो जाता तब तक भगवान की कथा सुनने का कोई मतलब नहीं होता। रामायण में अभी पहले शिव पार्वती जी का विवाह हुआ है, फिर आगे की कथा शुरू हुई। यहाँ पर भी शिव जी विश्वास है, भगवती श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास के साथ हम भगवान की कथा में प्रवेश करें। बोलो बाबा विश्वनाथ भगवान की जय।